हेलो दोस्तों, मैं हूं गौरव जैन द आईटी केयर से। हाल ही में हमारे एक नोन पर्सन के साथ बहुत ही ख़तरनाक स्कैम हुआ है। तो ये वीडियो हमने उसके अवेयरनेस के लिए बनाई है। तो स्कैम की शुरुआत ऐसे होती है कि जो स्कैमर है वो सबसे पहले किसी भी इंटरनेशनल कुरियर कंपनी लाइक फेडेक्स के एग्जीक्यूटिव बन के आपसे बात करेंगे। तो शुरुआत वो इस तरीके से करते हैं कि आपका कोई पार्सल है जो किसी देश से आ रहा था और उसको कस्टम डिपार्टमेंट ने होल्ड कर लिया है, क्योंकि कस्टम डिपार्टमेंट को उसमें कुछ इलीगल प्रोडक्ट मिले हैं लाइक ड्रग्स एंड ऑल। तो वो ऐसा बोल के आपको सबसे पहले डराना चाहेंगे। उसके बाद वो धीरे धीरे इस कॉल में फेक नारकोटिक्स डिपार्टमेंट को, फेक कस्टम डिपार्टमेंट को इन्वॉल्व करते हैं। तो डराने का सिलसिला चालू हो चुका था, बड़े बड़े जो डिपार्टमेंट्स हैं उनको ऐड करके। अब बात वो चालू करेंगे कि आपके जो अगेंस्ट है, क्योंकि इलीगल प्रोडक्ट मिला है, आपके अगेंस्ट एक एफआईआर फाइल हो चुकी है ऑलरेडी। वो आपको एफआईआर की कॉपी भेजेंगे। अगर आप उसको वेरीफाई भी करना चाहो स्मार्ट इनफ बन के कि दूसरे टैब में चेक कर लो आप, तो उस कॉपी में और जो एक्चुअल कॉपी है उसमें कोई भी डिफरेंस नहीं दिखेगा आपको। और उसके बाद वो बात करेंगे कि जो आरबीआई है, आरबीआई से भी ऑलरेडी एक कंप्लेन ऑलरेडी आ चुकी है कि आपके नाम के, आपके आधार के नाम पे 30 से 40 या 40 से 50 कुछ बैंक अकाउंट्स ओपन है, जिससे इलीगली जो है कंट्री के बाहर मनी ट्रांसफ़र हो रही है। तो ये जो सिलसिला है सारा वीडियो कॉल पे होता है। आप जो है डाउट ही नहीं कर पाओगे कि वो जो सामने बैठा पुलिस की वर्दी में है वो फेक है, क्योंकि वो वीडियो कॉल में आपको दिखेगा कि एक प्रॉपर पुलिस स्टेशन बना हुआ है, पीछे क्राइम ब्रांच या जो भी उनका लोगो लगा हुआ है, पुलिस वाले घूम रहे हैं, आजू बाजू वॉकी टॉकी पे बात कर रहे हैं। तो ये जो सिलसिला है वो बहुत ही वेल प्लान करके किया था, ताकि सामने वाला डाउट ही नहीं करे और उनकी बातों में आ जाए। तो ये सारा सीन देख के आप मान चुके हो कि सामने वाला जो है वो फेक पुलिस नहीं है, फेक डिपार्टमेंट नहीं है, वो सब सही है। तो यहाँ से जो है उनका डराने का और फर्दर सिलसिला जो है वीडियो कॉल में चालू हो जाता है। ये जो वीडियो कॉल है 1 घंटे नहीं, 2 घंटे नहीं, किसी किसी के साथ 2 दिन, किसी किसी के साथ 6-7 दिन भी चला है, और भी ज़्यादा चला होगा, बट हमें जो मैक्सिमम पता चला है वो 6-7 दिन चला है। तो ये वीडियो कॉल जो है आप उनके मर्ज़ी के बिना डिस्कनेक्ट नहीं कर सकते हो, आप उनके मर्ज़ी के बिना कुछ भी नहीं कर सकते हो। आप कुछ भी एक्टिविटी कर रहे हो, इवन आप पर्सनल वर्क, इवन जो आप रेस्ट रूम वाले सारे काम जो है आपको ये वीडियो कॉल के सामने ही करना है। बाहर से आप किसी को अंदर अलाउ नहीं कर सकते हो। और हाँ, ये मेनली टारगेट करते हैं उन्हीं लोगों को जो अकेले रह रहे होते हैं। तो बाहर से भी आप किसी को अलाउ नहीं कर सकते हो। अगर कोई डिलीवरी वाला कोई भी आता है, तो आपको जो भी डिवाइस में आप वीडियो कॉल कर रहे हो, चाहे फ़ोन या लैपटॉप, वो साथ में लेके जाना है, वो ऑन ही रखना है। तो एक काइंड ऑफ आप हो चुके हो हाउस अरेस्ट। अगर आप हाउस अरेस्ट के लिए नहीं मानते हो तो वो आपको ये धमकी देते हैं कि अगर जो है आपको वो आपके घर से अरेस्ट कर लेंगे और फेस टू फेस बात करेंगे, वो भी पुलिस स्टेशन में। तो उससे अच्छा ऑप्शन आपको यही लगता है कि हम वीडियो कॉल में ही कर लें। तो अगला जो स्टेप है, आप उसमें उनसे और भी कन्विंस हो जाओगे, क्योंकि उनके पास आपकी सारी डिटेल है कि आपने कहाँ पे पैसे सेव करके रखे हैं, कौन से अकाउंट्स में रखे हैं, कहाँ कहाँ पे इन्वेस्ट करके रखे हैं। तो वो सारी डिटेल के साथ वो आपसे बात करेंगे, और अभी उनके हाथ में होगा आपका स्टेटमेंट। वो स्टेटमेंट देख के वो आपसे क्वेश्चन करेंगे कि ये पैसा आपने कहाँ खर्च किया है, ये पैसा आपको कहाँ से आया है, ये पैसा आपने किसको दिया है। आप एज ए कॉमन मैन उनको आंसर भी कर दोगे कि ये मैंने रेंट दिया है, ये मैंने जोमेटो में यूज़ किया, ये मैंने अपने फ्रेंड को दिया। सारी चीज़ें आप जब उन्हें आप आंसर कर दोगे, तब वो एक अलग रूप में आएंगे। वो आपको ये बताएंगे कि हाँ, आपकी बातों से लग रहा है कि आप बहुत जेन्यून हो, आपने जो खर्च किया है वो सारी चीज़ें सही है। हो सकता है आपका आधार या आपकी डिटेल किसी ने मिसयूज़ की है। वो अब आपके काइंड ऑफ हेल्पर बन जाएंगे। आपको वो ये बोलेंगे कि हम आपको हेल्प करेंगे, क्योंकि हमें लग रहा है कि आप सही हो, हम आपकी पूरी तरीके से हेल्प करेंगे कि आप इससे कैसे बाहर आ सकते हो। तो वो अब आपसे ये बोलेंगे कि आपके जहाँ जहाँ पे भी सेविंग है, जो भी है, आप सारी डिटेल, सारी जी चीज़ें हैं, वो अपने निकाल के अपने बैंक डिटेल पे एक साथ जमा कर लो। तो आप भी उनकी बातों से कन्विंस होके आप वो चीज़ें करने लग जाओगे। अब इस प्रोसेस में कितना टाइम लग जाता है वो अलग बात है। तो सारे पैसे जब आपके अकाउंट में आ जाएंगे, तो फिर से वो आपको ये बोलेंगे कि ये जो सारे अमाउंट है, हम जो है सारे अमाउंट को वेरीफाई करेंगे। उसके लिए आपको ये अमाउंट जो है एक पर्टिकुलर किसी एक अकाउंट में वो डिटेल भी देंगे, उसमें आपको ट्रांसफ़र करना है। तो सारा जो अमाउंट है वो पूरा वेरीफाई होगा, उसमें जो टाइम लगेगा, उसके बाद आपको ये जो पैसा है वो आपको रिफ़ंड हो जाएगा। तो ये है उनका पहले डराने का प्रोसेस। फिर
आपके से डिटेल लेके आपको ये बताएंगे कि हाँ हम आपकी हेल्प कर रहे हैं, और वो इस तरीके से आपके जो पूरे पैसे हैं वो किसी एक अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देंगे। तो इसके बाद जो अगला पड़ाव आएगा उससे हम सभी अनजान हैं, क्योंकि वो आपने जो पैसा ट्रांसफ़र किया उनके एक अकाउंट में, उस एक अकाउंट से सैकड़ों अकाउंट में वो पैसे एकदम फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में ट्रांसफ़र हो जाएंगे, ताकि बाद में अगर हम कंप्लेन करते हैं या कुछ भी करते हैं तो हम वो जो बैंक है या जो भी पुलिस वाले हैं वो उस चीज़ को पकड़ ना पाए। तो ये रहता है उनका ये प्रोसेस। अब आप ट्रांसफ़र करके आराम से बैठ चुके हो कि वेरीफाई होगा पैसा और आपको वापस रिफ़ंड आ जाएगा। यहाँ पे वीडियो कॉल का सिलसिला ख़त्म हो चुका होता है, बट वो चैट में अभी भी आपके साथ बने हुए हैं, ताकि वो आपको देख पाएँ कि आप क्या कर रहे हो, कहीं आप कंप्लेन तो नहीं कर रहे हो या आप किसी रिलेटिव से बात तो नहीं कर रहे हो। सारी वो चीज़ें माइनरली वो ट्रैक करते रहते हैं। बट अभी जो है कुछ समय के बाद जब आपको फाइनली ये लगने लगेगा कि शायद आपके साथ स्कैम हो गया है और आप किसी और से बात करोगे, तो हो सकता है कि आप फिर पुलिस स्टेशन जाओ, और जब बात करो तो जो हमारे नोन पर्सन हैं वो जब पुलिस स्टेशन पहुँचे, अपने लोकल पुलिस स्टेशन में, वहाँ जाके उनको पता चला कि सेम पुलिस स्टेशन में सेम टाइप ऑफ स्कैम के मोर देन 40 केसेस ऑलरेडी रजिस्टर्ड हैं। पुलिस ने वहाँ पे एक उस स्कैम के लिए ऑलरेडी एक सेपरेट फॉर्म बना के रखा है, ताकि आप जाओ, टिक करो या आंसर करो और सबमिट कर दो। तो आप समझ सकते हो कि जब एक इतने से पुलिस स्टेशन में, मतलब एक नॉर्मल एक एरिया के पुलिस स्टेशन में 40 से ज़्यादा केसेस हैं, तो पूरे इंडिया लेवल पे कितने केसेस होंगे, कितने लोग अभी तक इस स्कैम से ऑलरेडी जो है स्कैम हो चुके होंगे। तो एक और चीज़ जो हमें जो उनको वहाँ जाके पता चली कि जो लोग ऑलरेडी स्कैम के शिकार हो चुके हैं वो मैक्सिमम सारे लोग पढ़े लिखे लोग हैं। कोई आईटी प्रोफेशनल है, कोई एडवोकेट है, कोई पुलिस के रिलेटिव भी हैं, और कोई रिटायर्ड टीचर्स वगैरह इस टाइप के प्रोफेशनल वाले लोग ही मैक्सिमम थे। तो पुलिस स्टेशन की कहानी एज़ यूजुअल है कि आप अपनी कंप्लेन लिख दो, हम उस पर काम करेंगे। ऑलरेडी इतने सारे केसेस हैं, उन पर हम काम कर रहे हैं, बट किसी को कुछ भी आइडिया नहीं है कि ये लोग कहाँ से ऑपरेट कर रहे हैं, इंडिया से, इंडिया के बाहर कितने लोग हैं इसमें, क्या है, कैसा है, क्या आगे प्लान है, किसी को कुछ आइडिया नहीं है इसके बारे में। तो ये थी कहानी जो हमने हमारे नोन पर्सन जिनके साथ ये स्कैम हो चुका है उनसे सुनी है। और तो मैं आपको यही कहना चाहूँगा कि अगर आपके पास किसी भी कुरियर कंपनी से, इंटरनेशनल कुरियर कंपनी से कॉल आता है कि आपका पार्सल इस वजह से अटक गया है या ये रीज़न है, वो रीज़न है, तो सबसे पहले आपको ये सोचना है कि क्या आपने कोई पार्सल मंगवाया है बाहर से। अगर नहीं मंगवाया तो फ़ोन को वहीं कट कर दीजिए, आगे उनको एंटरटेन करने की कोई ज़रूरत नहीं है। और अगर कभी आपने मंगवाया भी है तो उनको बोलिए कि फ़ोन में नहीं, आप जो भी आपकी ऑफिशियल मेल आईडी है, चाहे सपोज़ एक FedEx कर लेते हैं तो fedex.com है, तो @fedex.com उनके डोमेन में होना, उस मेल आईडी से मेल कीजिए क्या प्रॉब्लम है, आप मेल पे रिवर्ट करोगे। अगर वो मेल सही आता है तो आप अपना एक्शन कर सकते हो, अगर उसमें भी कुछ इधर उधर रहता है तो आप उसको एंटरटेन मत कीजिए, उसको वहीं पे स्पैम में डाल के ख़त्म कर दीजिए। तो इस वीडियो को मैं यहीं पे अंत करना चाहूँगा विथ एक रिक्वेस्ट के साथ कि हमने देखा है, हमने सुना है इसके बारे में, और बहुत सारे हमने न्यूज़ भी पढ़ा है कि बहुत से लोगों के जो शुरू से सेविंग किए हुए पैसे हैं वो सारे इन स्कैमर्स ने एक झटके में इनसे छीन लिए। हो सकता है वो पैसे जो है वो किसी अच्छे काम के लिए रखे हो, उनकी लाइफ टाइम सेविंग है, घर बनाने के लिए, बच्चों को पढ़ाने के लिए, वजह कुछ भी हो सकता है, उनके लिए सेव करके रखे हो। जब ये पैसे एक झटके में इनके साथ चले जाते हैं ना, तो वो बहुत सारे लोग डिप्रेशन में चले गए। उनको बाहर लाने के लिए बहुत टाइम ऑलरेडी जा चुका है। तो मैं यही रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि ये वीडियो को आप अपने एटलीस्ट नोन पीपल के साथ शेयर कीजिए, ताकि वो जो हैं इस स्कैम से बच जाए। तो मेन मोटिव यही है कि इन स्कैमर्स को अगर हराना है तो हमें सतर्क रहना ही पड़ेगा, ताकि इनके सारे कॉल, इनके सारे जो हैं प्रैक्टिस है वो फेल हो जाए। तो ये हमारा एक नॉर्मल वीडियो था, हमारा रेगुलर वीडियो नहीं है, ये काइंड ऑफ एक अवेयरनेस वीडियो है। तो हमने कुछ चीज़ें एक्स्ट्रा ऐड नहीं की है, जो हमको पता चला, जैसा बात चला वो हमने बताया है। और इसकी एक डिटेल जो हिंदुस्तान टाइम्स या ऐसे अच्छे खासे प्रेस रिलीज़ पे इनकी कुछ न्यूज़ भी आई है, जो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा। आप देख के इसको और अच्छे से समझ सकते हो और आप इससे बच सकते हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।